अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। हो मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। परम धाम से परम पिता शिव हमें घर ले जाने आए, हमें घर ले जाने को आए। चारों युगों में जो खेल हुआ वो पूरा होने को आया। गीता ज्ञान अमृत देने को ये संगम युग बनाया, संगम युग बनाया। ये मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। पंचामृत जल अग्नि पवन, धरती और गगन है। चार दिशाएं चार फिजाएं, चारों युगों को नमन है। चारों युगों को नमन है। सांसों के तार जुड़े प्रभु से, मुरली दिखाए नजारे। ये प्रभु पाती पढ़ लो सजनी, साजन लाए हमारे, साजन लाए हमारे। मुरली में जो समा जाए वो फरिश्ता बन जाए प्यारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। आज 19 जुलाई 2021 की बाबा की मुरली है। आज बाबा पूछते हैं, तुम बच्चे अभी अपना फाउंडेशन मजबूत कर रहे हो। तुम बच्चे अभी अपना फाउंडेशन मजबूत कर रहे हो। मजबूती किस आधार से आती है? मजबूती किस आधार से आती है? दो बातें। फाउंडेशन मजबूत कर रहे हैं
मजबूती किस आधार से आती है? तो कौन सा फाउंडेशन मजबूत कर रहे हैं? पवित्रता और ज्ञान। आज बाबा ने कहा पवित्रता के आधार से। जितना जितना आत्मा पवित्र अर्थात जितना जितना आत्मा पवित्र अर्थात सच्चा सोना बनती जाती, उतनी मजबूती आती। बाबा अभी स्वराज्य का फाउंडेशन इतना मजबूत डालते हैं जो आधा कल्प उस फाउंडेशन को कोई हिला नहीं सकता। तुम्हारे राज्य को कोई छीन नहीं सकता। तो फाउंडेशन कौन सा? स्वराज्य का। और स्वराज्य के फाउंडेशन को मजबूत करने का आधार पवित्रता की शक्ति, पवित्रता का बल। और वो पवित्रता का बल जब आत्मा में आता है तो कोई राज्य छीन नहीं सकता। मीठे बच्चे जीते जी इस शरीर से अलग हो जाओ। मीठे बच्चे जीते जी इस शरीर से अलग हो जाओ। अशरीरी बन बाप को याद करो। इसको ही कहा जाता है डेड साइलेंस। अशरीरी बन करके बाप को याद करना, ये है डेड साइलेंस। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, अर्थात अशरीरी बनो, अर्थात डेड साइलेंस। डेड साइलेंस। डेड जैसे कोई व्यक्ति शरीर छोड़ देता है तो कैसी साइलेंस हो जाती है। माना वो आत्मा तो शरीर छोड़ दिया तो साइलेंस हो गई, आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित हो गई। तो उस जैसे मनुष्य मरते हैं तो डेड साइलेंस हो जाती है। कहते हैं इनका शरीर शांत हो गया। शरीर और आत्मा अलग हो गए, खत्म हो गए। यहाँ भी तुम बच्चे जब बैठते हो तो इसको डेड साइलेंस कहा जाता है। जीते जी अशरीरी बन जाओ। यहाँ जब बैठते हैं बाबा की याद में, तब हमारा ऐसा अभ्यास, ऐसी अनुभूति हो डेड साइलेंस वाली, कि आत्मा शरीर से एकदम अलग हो जाए। शरीर में है फिर भी शरीर से अलग हो जाए। नहीं, सब कुछ याद तो नहीं आना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ वो परमधाम वाली शांति का अनुभव भी होना चाहिए। अगर वो परमधाम वाली शांति का अनुभव नहीं है तो वो डेड साइलेंस नहीं कही। बिल्कुल आत्मा डिटैच हो जाए, अपने स्वधर्म में स्थित हो जाए, परमधाम वाली, अपने घर वाली शांति का अनुभव करे।
इसलिए बाबा ने कहा जीते जी मर जा, इस शरीर से अलग हो जा। सारा दिन हम सभी आत्माएं आत्मा का अभ्यास करेंगे, तब जा करके जब बैठ करके याद करेंगे तो उसमें मदद मिलेगी। बाबा की साकार वाणी अशरीरी के ऊपर चली। अशरीरी हो जाओ, साइलेंस में चले जाओ, कर्म करने अर्थ आओ, फिर ऊपर चले जाओ। किसी ने गुड मॉर्निंग कहा, बाबा ने गुड मॉर्निंग का रिस्पॉन्ड दिया, फिर बाबा ऊपर चले गए, उपराम हो गए। वो मुरली सुनाई थी अशरीरी वाली। तो सारे दिन का हम बच्चों का ये अभ्यास है। जैसे सारे दिन में हम बच्चे, शरीर वाला अभ्यास होता है ना, नेचुरल है, 63 जन्मों के संस्कार है ना, इसलिए अब हम बच्चों का सारे दिन में ये अभ्यास। आज हम सारा दिन क्या अभ्यास करेंगे? आत्मा। मैं आत्मा अशरीरी आई थी, अशरीरी जाना है। मैंने ये शरीर लिया है, सेवा अर्थ, कर्म अर्थ। जितनी बार पानी पीते हैं, जितनी बार खाना खाते हैं, उतनी बार हम याद दिलाए, मैं आत्मा अशरीरी। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। तुम जानते हो यह सच्ची शांति है। अंदर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आया पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा होना, वर्ण मिला पहचानो। इसी राजपथ पर चल कर मानो अपना बसेरा। तन से न्यारे वरमाना को हारे, दिव्य गुणों धारण करके योगी मनोधारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो,
तुम जानते हो यह सच्ची शांति है। वो लोग शांति को नहीं जानते। डेड साइलेंस का अर्थ तो जानते ही नहीं। डेड साइलेंस क्यों कहते हैं? याद दिलाते हैं वह मर गया, शांत हो गया। तुम भी मर जाओ, तुम भी शांत हो जाओ। कि मरने के बाद कैसे शांत हो जाते हैं? तो बाबा कहता है हम आत्माएं भी जीते जी मर जाए, डेड साइलेंस में चले जाए। बड़े बड़े लोग गांधी की समाधि पर जाते हैं, वहां जाकर कहेंगे डेड साइलेंस अर्थात शांति में बैठो। तुमको भी मालूम है हम आत्मा शांत स्वरूप है, दुनिया को पता ही नहीं। इन गांधी की समाधि पर आप जाओ ना, इतनी शांति होती। आप जैसे ही एंटर हुए ना वो कैंपस में, वो शांति खींचती है, इतनी शांति है। तो बाबा कहते हैं दुनिया को पता नहीं है कि हम शांत स्वरूप आत्मा है। हम अपने स्वरूप में टिक जाते हैं। हमारा स्वधर्म है हमारी आत्मा शांत स्वरूप है। उनको यह पता ही नहीं, इसलिए शांति मांगते हैं। आत्मा कहती है शांति चाहिए। आत्मा अपने स्वधर्म को भूली हुई है। वास्तव में आत्मा का स्वधर्म ही, आत्मा का धर्म ही शांत है। फिर आत्मा क्यों कहती है अशांति है? अशरीरी हो बैठ जाओ, वह तो हठ से प्राणायाम चढ़ा देते हैं तो जैसे मर जाते हैं। उसको कहा जाता है आर्टिफिशियल शांति। तुम बच्चों को तो पता है हमारा स्वधर्म शांत है। तुम आत्मा स्वराज्य ले रही हो। आत्मा ही सब कुछ जानती है। आत्मा बैरिस्टर बनती है। आत्मा कहती है हमको राज्य चाहिए। आगे भी राज्य लिया था बाप से, अब फिर लेने आई है। मनुष्य देहाभिमान में है तो दुख में है। अभी तुम समझते हो हम आत्मा है, अपने परमपिता परमात्मा से स्वराज्य लेने आई है। तुम आत्मा को राजाई चाहिए। इस समय आत्मा स्वराज्य मांगती है बेहद के बाप से। श्री कृष्ण को तो स्वराज्य था, फिर गुम हो गया। अब बाप आकर तुम आत्माओं को राज्य देते हैं। इसको राजयोग कहा जाता है। परमपिता परमात्मा राजयोग सिखलाते हैं। मनुष्य देह अभिमानी होने के कारण कहते हैं मैं फलाना हूँ, मैं देह को ही समझ लेते हैं। वास्तव में मैं आत्मा करती है। आत्मा कहती है मैं यह चीज उठाता हूँ। फीमेल कहेगी मैं उठाती हूँ। वास्तव में आत्मा तो मेल है। मैं आत्मा बाप का बच्चा हूँ, ये मेल है। आत्मा कहती है हम आपसे बाबा, हम आपसे स्वराज्य ले रहे हैं।
आत्मा को स्वराज्य देते हैं परमात्मा। भक्ति और ज्ञान में देखो कितना फर्क है। शिव का मंदिर भी होता है, सबसे जास्ती घंटे भी शिव के मंदिर में बजते हैं, उनको जगाते हैं। जगाते तो सबको है, सवेरे सवेरे बैंड बाजे बजते हैं। यहाँ बाप बच्चों को जगाकर देवता बनाते हैं और वहां घंटे बजाते हैं। घंटे आदि बजाने की कोई बात नहीं। बाप कहते हैं तुमको स्वराज्य चाहिए तो पहले पवित्र बनो। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहती है। स्टूडेंट कहेंगे हम यह मैट्रिक पास करेंगे फिर यह करेंगे। सन्यासी चाहेंगे हमको शांति मिले। एक कहानी भी है ना, रानी के गले में हार पड़ा था, ढूंढती थी बाहर, तो वह भी शांति को बाहर ढूंढती सन्यासी लोग। परंतु आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है। आत्मा अपने स्वधर्म को भूली अपने को शरीर समझ बैठी है। बाप फिर स्मृति दिलाते हैं कि तुम आत्मा हो, तुम आत्मा ने 84 जन्म भोगी है। यह बातें दूसरा कोई समझा न सके। बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बताता हूं। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारिया। बाप ने समझाया है सिवाय पवित्रता के ज्ञान की धारणा हो नहीं सकती। तो पवित्रता मनसा वाचा कर्मणा तीनों स्वरूप की पवित्रता, तब धारणा होगी आत्मा की। क्योंकि बिना धारणा तो आत्मा दैवी गुण धारण नहीं होंगे। गुणों की धारणा ही करनी है, लेकिन पवित्रता की शक्ति धारणा करने में मदद करती है। कहते हैं ना, शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। अर्थात जैसे दूध होता है तो दूध वाला पात्र हम कितना स्वच्छ साफ रखते हैं, तब वो दूध टिकता है, नहीं तो बिगड़ जाता है। तो ये कहावत है कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में लेना पड़े। अर्थात इस ज्ञान रत्नों को धारण करने के लिए हमारी बुद्धि सोने जैसी शुद्ध पवित्र चाहिए। तो इसमें भी सोने का बर्तन चाहिए। आत्मा बाप को याद करने से सोना बन जाती है। बाप भी सच्चा सोना है। आत्मा बाप को याद करती है तो ज्ञान आ जाता है। तुम सच्चा सोना पवित्र थे, यह ज्ञान का असर किसको होता नहीं। बाप कहते हैं मैं तुम आत्मा को स्वराज्य देता हूं। यह स्वराज्य मिलेगा तब जब पुरानी सृष्टि का अंत और नई सृष्टि की आदि होगी। मनुष्यों को है हद की राजाई, बेहद की राजाई मनुष्यों को कभी मिलती नहीं। विश्व का मालिक बन न सके, तुम बनते हो बाप। हमें भी बाप के द्वारा राजाई मिलती है। हम डायरेक्ट तो राजाई कैसे लेंगे, क्योंकि राजाई का ज्ञान भी चाहिए। राजाई लेनी है तो उसके लायक भी बनना पड़े। तो लायक कैसे बनना है, फिर राजाई कैसे करनी है, वो सारा ज्ञान जब बाप आकर के देते हैं ब्रह्मा मुख द्वारा, तब हमें मिलता है।
विश्व का बेहद की राजाई मनुष्य को कभी मिलती नहीं। विश्व का मालिक बन न सके तुम बनते हो बाप द्वारा। भगवान बाप को ही तुम्हारे 84 जन्मों का मालूम है। देवताएं अपने जन्मों को नहीं जान सकते। अगर जान जाए तो दुखी हो जाए। क्या सीढ़ी उतरते जाएंगे? इसलिए उतरने का ज्ञान देवताओं को नहीं है। सिर्फ वहां का सुख भोगते हैं और नेचुरल सोल कॉन्शियस स्थिति है। बाकी ज्ञान वहां प्राय लोग पे है, क्योंकि वहां भी ज्ञान होवे तो वो देवताई सुख, वो सत्युगी सुख अनुभव ही नहीं कर सकते। तो राजाई का सुख ही गुम हो जाए। यहाँ तुमको पता है, जानते हो कि हम आत्मा है, इसमें संशय की बात नहीं। एक दो से सुनकर वृद्धि होती जाती है। यह दैवी धर्म का झाड़ स्थापन हो रहा है। तुम समझ सकते हो यह हमारे ब्राह्मण कुल का आया हुआ है। इसने पूरी भक्ति की है, फिर बाप से वर्षा लेने आया है। ज्ञान पूरा होता है, फिर भक्ति शुरू होती है। आधा कल पूरा होता है सत्युग त्रेता, फिर भक्ति द्वापर से भक्ति शुरू होती है। ये किसको भी पता ही नहीं। मकान भी नया और पुराना होता है ना। कच्चे मकानों की आयु जरूर कम होगी। आजकल मकान बहुत पक्के बनाते हैं। भल अर्थक्वेक आदि हो तो भी मकान गिरे नहीं, नुकसान न हो, बहुत मजबूत बनाते हैं। फाउंडेशन जास्ती पक्का बनाते हैं। अब फाउंडेशन पड़ रहा है स्वराज्य का। आत्मा को 21 जन्म के लिए राज्य मिलता है। यहाँ की राजाई तो कुछ है नहीं। आज राजाई है, कल किसी ने चढ़ाई की, खलास। फाउंडेशन कोई का है नहीं। मनुष्य का भी फाउंडेशन नहीं। आज है, कल मर जाए। अभी तुम्हारा फाउंडेशन बाबा पक्का डाल देते हैं, जो 21 जन्म तुम राज्य भाग्य पाते। तुम्हारी राजाई का पक्का फाउंडेशन पड़ता है। तुमको कोई भी धरती का तूफान हिला न सके, इतना पक्का फाउंडेशन डालते। गीता में भी कहते हैं बाबा हमको स्वराज्य देते हैं, जिसको कोई ले न सके, गिरा न सके। ऐसी बादशाही देते हैं जो जरा भी दुख की बात नहीं रहती। इतना भी दुख वहां नहीं होता। आत्मा को कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां दुख की जरा भी दुख की बात नहीं। निश्चय तो है ना निश्चय कि हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां दुख नहीं। निश्चय नहीं है तो स्वर्ग में चलने के लायक नहीं। क्या पता कल किस स्वर्ग किसने देखा है। भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए हथेली पर बहिष्ट लेके आया। वो नई दुनिया स्थापन कर रही है वो, और उसका प्रूफ क्या है कि हम ज्ञान ले रहे हैं, हमारे अंदर परिवर्तन आ रहा है, संस्कार परिवर्तन हो रहे हैं, आदतें परिवर्तन हो रही है। ये क्या दिखाता है कि हम स्वर्गीय दुनिया में जाने के लायक बन रहे हैं, कि स्वर्ग है।
क्योंकि जब कोई भी चीज जब तैयार हो जाती है तो किनारा छोड़ देती है। तो हम आत्माएं भी जब स्वर्ग में चलने के लायक हो जाएगी तो इस दुनिया से किनारा कर लेगी, फिर ये दुनिया हमारे रहने लायक नहीं रहेगी। जैसे मकान पुराना होता है तो रहने लायक नहीं होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, तोड़ करके नया बनाते हैं। ऐसे ही ये दुनिया भी पुरानी रहने लायक नहीं रही है, बहुत विकारी बन गई है। तो बाबा हमारे लिए नहीं बोले, लेकिन बाबा कहता है निश्चय है। अगर निश्चय नहीं है राजा ही नहीं मिलेगी। इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां वृद्धि को पाते रहते हैं। तुम जानते हो, क्या जानते हैं? ज्ञान सागर पतित पावन हमको पढ़ाकर राजयोग सिखा रही है। ये हम जानते हैं, दुनिया वाले नहीं जानते। वो फिर कह देते हैं कृष्ण ने सिखाया। ये कैसे समझे? शिव बाबा ने मनुष्य तन में आकर सिखाया। भारत ही पवित्र था, अब अपवित्र पतित है। देवताओं के आगे जाकर उन्हों की महिमा गाती है कि आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, और हम पापी, नीच, कामी। शिव के आगे कभी ऐसा नहीं गाएंगे कि तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण हो। शिव की महिमा अलग है। वह ज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्व का सद्गति करने वाला, सर्व की झोली भरने वाला भोलानाथ है। ऐसे बाप को सब भूले हुए हैं, तो झोली भरने वाला, दुख हरने वाला, सद्गति करने वाला, खुशी देने वाला। और ऐसे बाप को हम क्या कहते हैं? हम भूल जाते हैं। परमपिता परमात्मा को बुलाते हैं कि आकर दुख हरो, सुख दो। सुख करता दुख हरता तो एक ही है, उनकी ही श्रेष्ठ मत है। वह है श्री श्री भगवान की मत, जिससे तुम बच्चे भी श्रेष्ठ बनते हो। गवर्नमेंट भी कहती है कि भ्रष्टाचारी दुनिया है। अब श्रेष्ठ कौन बनाए पता ही नहीं पड़ता है। समझते हैं साधु लोग बनाएंगे, परंतु वह तो श्रेष्ठ बना नहीं सकते। यह तो बाप का ही काम है। पहले एक राजा के हुक्म पर चलते थे। सतयुग में तुमको वजीर आदि कोई है नहीं, जरूरत ही नहीं। बुद्धि ही इतनी पवित्र शार्प है जो किसी की राय सलाह की जरूरत ही नहीं। बादशाह में भी ताकत रहती है, वजीर का नाम गाया ही नहीं जाता है। तुम समझते हो हमने विश्व का मालिक बन राज्य चलाया था, ऐसे ही जाकर चलाना है जैसे चलाया था। बरोबर सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। हरेक को अपनी अपनी राजधानी मिलेगी। सतयुग में हरेक को अपनी अपनी राजधानी मिलेगी। कृष्ण को अपनी राजधानी होगी, दूसरे भी राजाए होते हैं ना, कम से कम 8 तो है ना। फिर 8 है व 108 है, आगे चल पता पड़ जाएगा। ऐसे नहीं कि जो पिछाड़ी में ज्ञान देना है वह अभी देंगे। जो जिएंगे बाप ज्ञान देते रहेंगे, देना ही है। ड्रामा में नूड है, परमात्मा का अभी पार्ट है। यह ज्ञान देने का पार्ट अभी नुधा हुआ है।
बाप कहते हैं आगे चल तुम बहुत समझने वाले हो, दिन प्रतिदिन समझाते रहती है ना बाबा। समय प्रति समय ज्ञान के जो भी राज खुलने हैं वो खुलते रहते हैं, अर्थात नए नए ज्ञान की पॉइंट ऐड होती रहती है। सारा तो एक साथ नहीं सुना देंगे, जैसे जैसे समय आएगा बाबा स्पष्ट करते जाएंगे। यह भी पता चले कि हम वहां राजधानी में हम राजधानी कैसे करते हैं, स्वयंवर कैसे होता है। तुम ध्यान में जाते हो, वैकुंठ में जाकर देखते भी हो कैसे वहां सोने के महल हैं। सोना ही सोना है, वहां सोना ही सोना है। महल भी सोने के, रोड भी सोने के, पहाड़ियां भी सोने की, गिन्निया जो होगी वो सोने की, जो ड्रेस आदि पहनेंगे उसमें सोने की तारे होगी, फिर खाना भी सोने की थाली में होगा, सारे बर्तन भी सोने के, गहने भी सोने के, सब कुछ सोने का है ही। गोल्डन एज सोना ही सोना है बाबा कहता है, लेकिन अभी ऐसे सोना नहीं है, तो वहां सोने की सब सोना मिलेगा। सोना वो नहीं है, गोल्ड वाला, ये हीरा वाला सोना। जो अभी या ऐसे सोएंगे ना, सोना ही सोना करेंगे ना, उसको वहां सोना नहीं मिलेगा। और जो यहाँ ऐसे जागती ज्योति बन करके रहेंगे ना, उसको वहां सोना ही सोना मिलेगा। इसलिए क्या करना है, क्योंकि वहां तो 24 कैरेट सोने वाली चीजें सब मिलेगी, यहाँ जैसा अलाई मिक्स वाला नहीं मिलेगा। और वो गोल्ड सारा गोल्ड होगा, लेकिन बहुत हल्का होगा, उसका वजन नहीं लगेगा। पर फिर भी वो वजन वाला होता है। सतयुग में तो सोने के तारे वाले, लेकिन वजन नहीं होगा। कपड़ा ऊपर सोना भरेલું હોય તો સત્યુગ ની તો વાત જ કઈ જુદી હોય ને। तो सब सोना ही सोना, सोना ही सोना, लेकिन उसके लिए अभी अमृत वेला सोना नहीं है। अभी जो अमृत वेला सोएंगे ना, उसको वहां सोना नहीं मिलेगा। इसलिए अभी अमृत वेले जागना है। एग्जैक्ट 4 बजे मैं ब्राह्मण बच्चों को रोज अमृत वेले सफलता का तिलक लगाता हूँ, लेकिन उस समय जो बच्चे सो जाते में होंगे तो वो इससे वंचित, रोज जे सफलता का तिलक लगाया था। 3:30 वागे तो बेसी जाओ, 4:30 वागे તમે विजय का तिलक લાગી જાય રોજ। એલાર્મ બદલવું પડશે। શું એલાર્મ બદલવું પડશે। મોડા બદલવું છે ને, એટલે હવે 3:30 કરવું પડશે। तो सोना ही सोना है, अपने को पारसपुरी में देखते हो। सोने की ईंटों के मकान बन रहे हैं, समझते हैं थोड़ी ईंटें ले जाएंगे, फिर उतरते हो तो अपने को यहाँ देखते हो। वतन में जाते हैं ना तो सोने की ईंटें देखते हैं, तो दिल होती है ले जाए, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो कुछ भी नहीं है। मीरा भी ध्यान में अपने को रास करते कृष्ण के साथ देखती थी। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, वहां हड्डी मांस नहीं होता, फरिश्ते बन जाते हैं। ब्रह्मा का भी सूक्ष्म शरीर देखने में आता है, यही फरिश्ता बन जाते हैं। तुम बगीचा आदि देखते हो, यह बाप साक्षात्कार कराते हैं।
तुम कहते हो बाबा हमको शुभ रस पिलाते हैं, अब सूक्ष्म वतन में तो पिला न सके। फल फूल वैकुंठ में बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं, फल फूल बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं, इतने ब्यूटीफुल कलरफुल फूल होंगे, खुशबूदार होंगे, और हवा हवा की लहरें चलेगी ना तो वो फूलों की खुशबू हमारे महलों में आएगी। और फल तो इतने रस से भरपूर होंगे, जो ऐसे थोड़ा सा दबाया जूस मुंह में, अभी जैसी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जूस निकालने की, वहां तो फल ही ऐसे होंगे, थोड़ा सा दबाया जूस निकल आया। सूक्ष्म वतन में तो बगीचा नहीं होगा, तुम बताते हो कि बगीचे में गए, फिर वहां प्रिंस था, वो तो वैकुंठ का हो गया ना, वैकुंठ के वैभव तो यहाँ मिल न सके, वहां तो फर्स्ट क्लास वैभव होते हैं। तभी गुलजार ने इसके ऊपर क्लास कराया है, सतयुगी दुनिया का साक्षात्कार का वर्णन किया है, सुनाएंगे। बाप कहते हैं हम तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, यहाँ तो दुख ही दुख है, कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो ऐसा न कहे कि हे भगवान दुख से छुड़ाओ, दुख में ही याद करते हैं। कृष्ण के पुजारी कहेंगे कृष्ण कहो, हनुमान के पुजारी हनुमान की जय बोलेंगे। यहाँ बाप कहते हैं निरंतर मुझे याद करो, ऐसा याद करो जो, कैसा याद करो, बाबा को ऐसा याद करो जो कैसा याद करो, कुछ नहीं, शरीर ही बन के दीदी मर्जीवा बन जाना है, मर्जीवा बन जाना है। ऐसा याद करो जो अंत काल कोई की स्मृति ना आए, कोई की स्मृति ना आए, ऐसी याद चाहिए जो बुद्धि कहीं भी नहीं जाए जब हमारा अंत समय हो, सिवाय बाबा की याद के बुद्धि कहीं भी न भटकती न, जो अंत काल कोई की स्मृति न आए। काशी कलवट खाते थे, उसमें किए हुए पापों की ऐसी महसूसता आती है जैसे जन्म जन्मांतर की सजाएं भुगते हैं, बहुत पाप किए हैं। इसको कहा ही जाता है पाप आत्माओं की दुनिया, आत्मा पापी है, आत्मा ही बाप को बुलाती है, हे परमपिता परमात्मा, हे परम धाम के रहने वाले शिव बाबा। उनका असली नाम तो एक ही है, वह है आत्माओं का बाप। रुद्र के 7 शालिग्राम शब्द शोभता नहीं, शिव और शालिग्राम शोभता है। शिव का मिट्टी का लिंग बनाते हैं तो शालिग्राम भी बनाते हैं, पतित पावन तो वही है ना। यहाँ यज्ञ भी रचते हैं, भारत सबसे ऊंच है परंतु देवता धर्म को भूल गई है। तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है, भारत सबसे ऊंचे है परंतु देवता धर्म को भूल गई है। वह तो तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है, वह तो चला आना चाहिए।
हिंदू कोई धर्म थोड़े ही है। देवता धर्म वाले ही सतो रजो तमो में आते हैं। जब तमो में आ जाते हैं तो अपने को देवता नहीं कह सकते। वास्तव में तो हिंदू तो धर्म है नहीं। तो समझाया जाता है कि तुम देवी देवता बन सकते हो, आकर समझो। तो कह देते फुर्सत कहाँ है। बाप कहते हैं हम तुमको अपना बनाते हैं, शांति और सुख का वर्षा देने के लिए। कोई परिवार आपस में इकट्ठे रहते हैं, बहुत प्यार से चलते हैं, सबकी कमाई इकट्ठी होती है, कोई हंगामा नहीं रहता। परंतु इनको स्वर्ग तो नहीं कहेंगे ना। सत्युग में एक भी घर में बीमार दुखी होते नहीं, नाम ही है स्वर्ग। वहां सब सुखी रहते हैं। बाप से तुम सदा सुख का वर्षा लेने आए हो, तुमको ज्ञान मिला है। कहते हैं बाबा आप पतित पावन हो, हमको भी पावन बनाओ। बाप के साथ तुम बच्चे भी खुदाई खिदमतगार हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, स्वराज्य लेने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन अभी से मजबूत करना है। जैसे बाप पतित पावन, जैसे बाप पतित पावन है, जैसे बाप पतित पावन है, ऐसे बाप समान पावन बनना है। दूसरा, अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। जितना हो सके देहाभिमान छोड़ देही अभिमानी रहना है। डेड साइलेंस अर्थात अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। वरदान है, अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति से निर्बंधन बनने और बनाने वाले, अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति से निर्बंधन बनने और बनाने वाले मर जीवा भव। जैसे बाप लोन लेता है इस तरह, तो जैसे बाप लोन लेता है बंधन में नहीं आता, ऐसे आप मर्जीवा जन्म वाले बच्चे शरीर के, संस्कारों के, स्वभाव के बंधनों से मुक्त बनो। जब चाहे जैसे चाहे वैसे संस्कार अपने बना लो। जैसे बाप निर्बंधन है ऐसे निर्बंधन बनो। मूल वतन की स्थिति में स्थित होकर फिर नीचे आओ। अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति में रहो। अवतरित हुई आत्मा समझकर कर्म करो तो और भी आपको फॉलो करेंगे। स्लोगन, याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही मनसा सेवा है। याद की वृत्ति से
वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही मनसा सेवा है। आज का स्वमान, मैं विघ्न विनाशक हूँ। मैं विघ्न विनाशक हूँ। जैसे सूर्य की किरणें फैलती है, वैसे ही मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर शक्तियों व विशेषताओं रूपी किरणें चारों ओर फैलती अनुभव करें। इसके लिए मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। इस स्वमान की सीट पर स्थित होकर कार्य करो तो विघ्न सामने तक भी नहीं आएंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक हूँ। इस स्वमान में स्थित रहे, इस स्वमान की सीट पर बैठ करके कर्म करे तो कोई भी विघ्न सामने नहीं आ सकता। इसलिए मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, मैं मर्जीवा आत्मा हूँ, मैं अशरीरी हूँ। ये स्वमन की सारा दिन स्मृति। सारा दिन क्या अभ्यास करेंगे? मैं अशरीरी और सोना नहीं है। अमृत वेले उठ करके बड़े प्यार से बाबा को याद करना है, झोली भरते रहना है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरी शक्तियाँ मन बुद्धि संस्कार, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ज्योति से भरे है प्रकाश, जहाँ नहीं धरती आकाश, ज्योति सागर का प्रकाश हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मुझ में भरा है ज्ञान भंडार, आदि मध्य और अंत का सार, ज्ञान के सार
मैं आत्मा हूँ।